गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। 11वां प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस का दो माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 5 और 2 और माइनस का 3 और 2 और माइनस का 3 से समान दूरी पर हो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस का 2 और माइनस का 5 और 2 और माइनस 3 से समान दूरी पर हो। तो आपको वो बिंदु ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर करना है तो एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक P x 0 हैं, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो P एक्स अक्ष पर है, एक्स 0 माना, उस बिंदु से इस बिंदु की और इस बिंदु की दूरी क्या है, समान है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आकृति बना के बताता हूँ आपको कि ये P बिंदु है और इसके निर्देशांक x और 0 है, ठीक है। अब यहाँ से इस A बिंदु मान लेता हूँ। A बिंदु के निर्देशांक है माइनस का 2 और माइनस का 5 और B बिंदु के निर्देशांक है 2 और माइनस का 3। P बिंदु से A बिंदु की दूरी और P बिंदु से B बिंदु की दूरी, P बिंदु से A बिंदु की दूरी और P बिंदु से B बिंदु की दूरी बराबर है। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, बिंदु P से बिंदु A माइनस का 2 और माइनस का 5 तथा B 2 और माइनस के 3 से बिंदु P से बिंदु A तथा बिंदु B की दूरी समान है। तो प्रश्नानुसार PA बराबर PB, तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। आपका जो दूरी सूत्र का अंडर रूट था वो हट गया, स्क्वायर करते क्या हो गया, वो स्क्वायर करते क्या हो गया, हट गया। तो PA देखना, PA क्या होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू p भी दूरी निकालेंगे तो वही दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है, वो वर्क कर दिया यहाँ मैंने पहले ही, तो वो अंडर रूट तो हट गया। तो ये आ गया a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो देखिए सूत्र लगाएंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस का आएगा तो यह माइनस आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 29 इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 9 4 13। पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर तो क्या आ जाएगा, 4x और 4x 8x, 4x प्लस 4x इक्वल टू ये साइड में आएगा माइनस का 29 हो जाएगा और प्लस का 13, तो 8x और ये 13 चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 16। x इक्वल टू माइनस का 16 बटा 8 कितना आ गया, माइनस का 2। x निर्देशांक आ गया माइनस का 2। तो P बिंदु के निर्देशांक, तो P बिंदु के निर्देशांक माइनस का 2 0 होंगे। P बिंदु के निर्देशांक माइनस का 2 और 0 होंगे, क्योंकि y निर्देशांक तो क्या है, 0 है और x का मान आपके पास आ चुका है। तो x का मान कितना आया आपका, माइनस का 2 आया। समझ में आया कितना है P बिंदु के निर्देशांक, माइनस के 2 और 0। इस टाइप के और भी प्रश्न हैं, 12वां भी इसी तरह का है, लगभग 13वां 14वां, ठीक है। तो देखिए x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस के 2 माइनस के 5 और 2 और माइनस के 3 से समान दूरी पर हो। तो समान दूरी पर है तो क्या लिख लिया, माना x अक्ष पर वह बिंदु स्थित बिंदु के निर्देशांक p x0 हैं, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। बिंदु P से बिंदु A तथा बिंदु B की दूरी समान है, तो प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी स्क्वायर कर दिया, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, तो अंडर रूट हट गया दूरी सूत्र से और मान रख दिया। x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर, फिर x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 0 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिया। जो कट रहे हैं उनको काट दिया और पक्षांतरण कर दिया और x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 12वां, बारहवां प्रश्न है, y अक्ष पर, 12वां प्रश्न, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस के 5 माइनस का 2 माइनस के 5 और माइनस का 2 और 3 और 2 से समान दूरी पर
स्थित हो। ठीक है, वाई एक्स पर अभी पहले प्रश्न में क्या किया था, एक्स एक्स पर बिंदु किया था। अब क्या करेंगे, वाई एक्स पर बिंदु ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि वाई एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और y होता है। सॉल्यूशन, माना वाई एक्स पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक 0 और y हैं तथा दिए गए बिंदु A -5 और -2 और B 3 और 2 से समान दूरी पर हैं और y एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांकों में x निर्देशांक शून्य होगा। तब प्रश्नानुसार PA² बराबर PB², क्योंकि PA बराबर PB ये बोल रहा है कि समान दूरी पर हैं, तो उसी तरह आपको क्या करना है, ये P बिंदु इसके निर्देशांक 0 और y हो गया, और यहाँ से A बिंदु के निर्देशांक है -5 -2 और B बिंदु के निर्देशांक है आपके 3 और 2। ठीक है, तो देखिए 0 +5 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 -3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर दूरी सूत्र में मान रख दिया। अब a + b - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a + b का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा a² प्लस का 2ab + b² माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2ab आ जाएगा, तो 25 y² प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 9 प्लस y² माइनस का 4y प्लस 4 y² से y² कैंसिल, 9 और 4 13 और ये 29। पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर 4y प्लस 4y, ये इस साइड में आ गया 4y प्लस 4y इक्वल टू 9 और 4 13 माइनस 29, तो ये माइनस का 16 और ये 8y, तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। अतः y एक्स पर स्थित बिंदु P 0 और -2 होगा। y एक्स पर स्थित बिंदु 0 और -2 होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह क्या है कि y एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, तो पहले वाले में तो क्या आए थे, 0 और 2 आया था, -2 आया था, और इसमें क्या आ गया, -2 और 0 आया था, और इसमें क्या आ गया, 0 और 2 आ गया माइनस का। ठीक है, वही काम किया है, P बिंदु से A की दूरी और P बिंदु से B की दूरी समान दूरी है। समझ में आया? तो माना y एक्स पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक P 0 और y हैं और तथा दिए गए बिंदु A और B से समान दूरी पर है, और y एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांकों में x निर्देशांक शून्य होगा, क्योंकि y एक्स पर x का मान क्या होता है, 0 होता है।
प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी कर दिया, क्योंकि समान दूरी पर है तो दूरी समान ले ली। तेरहवां प्रश्न है, यदि बिंदुओं 3 के और के 5 से बिंदु 3 के और के 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो, से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार सॉल्यूशन में क्या करोगे, दिया गया है बिंदु P 0 और 2 से बिंदु A 3 के तथा B के 5 से दूरियां बराबर हैं तो प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, P बिंदु के निर्देशांक 0 और 2, A बिंदु के निर्देशांक 3 और K, B बिंदु के निर्देशांक K और 5। ठीक है ना। प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी स्क्वायर कर दिया, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। तो क्या आ गया, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का स्क्वायर बराबर 0 माइनस के का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। दूरी सूत्र में मान रख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, कैसे भी कर लेना, उल्टा भी करें आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर और ये माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4k पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर 4k बराबर कितना आ गया 4, तो k का मान कितना आ गया 1 आ गया। k का मान कितना आया 1 आ गया। देखो ये सूत्र दूरी सूत्र है, एक बिंदु से अन्य 2 बिंदु की दूरी समान है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से उस बिंदु की दूरी और दूसरा बिंदु यह है, वहाँ की दूरी क्या है बराबर है। तो दूरी सूत्र से इस दूरी को और इस दूरी को क्या कर लिया बराबर कर दिया, बराबर करके उसका स्क्वायर कर दिया। और जो दूरी सूत्र में ये अंडर रूट होता है ना, वर्ग करते क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो 14वां प्रश्न है वो भी इसी तरह का है। 14वां प्रश्न है, तो देखिए 14वां प्रश्न, यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक यदि
बिंदु P और Q के निर्देशांक यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमश a cos थीटा b sin थीटा तथा a cos थीटा b sin थीटा तथा माइनस का a sin थीटा b cos थीटा माइनस का a sin थीटा b cos थीटा क्या आ गया? a cos थीटा b sin थीटा और माइनस का a sin थीटा b cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहाँ O मूल बिंदु है, जहाँ O मूल बिंदु है। O क्या है? मूल बिंदु, और मूल बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? 0 0 होंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया गया है, सॉल्यूशन गिवन दैट दिए गए निर्देशांक P A cos थीटा B sin थीटा और Q बिंदु के निर्देशांक है माइनस का A sin थीटा B cos थीटा। दिए गए बिंदु के निर्देशांक ये मूल बिंदु और के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 हैं, ये हो जाएंगे। प्रूव क्या करना है? सिद्ध करना है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है आपको? OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, OP स्क्वायर निकाल लेते हैं, OQ स्क्वायर निकाल लेते हैं और दोनों का वर्ग करके, दोनों का वर्ग हो रहा है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखिए OP स्क्वायर निकालते हैं, OP स्क्वायर, तो पहले तो दूरी से तो लिख लें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो OP स्क्वायर निकालेंगे तो OP स्क्वायर बराबर A cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या आ गया? A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे हम? OQ स्क्वायर निकालेंगे, और OQ स्क्वायर क्या होता है? वही OQ स्क्वायर बराबर है
माइनस का ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ओ क्यों स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस का हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 2 दे दिया। ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर आपको प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह अब देखना ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। दिस इम्प्लाइज ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, सर्वसमीकरण 1 का यूज करेंगे। सर्वसमीकरण 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह 1 लिख देंगे और इसकी जगह 1 लिख देंगे। तो देखिए ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। तो क्या प्राप्त हो गया आपको, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव। यही सिद्ध करना था। ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। दोबारा देखें, यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमशः ए कोस थीटा और बी साइन थीटा और माइनस का ए साइन थीटा बी कोस थीटा हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ ओ क्या है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु की निर्देशांक मूल बिंदु दे दिया तो क्या है, 0 0 है निर्देशांक। तो क्या दिया गया है, दिए गए निर्देशांक क्या है, पी ए कोस थीटा बी साइन थीटा, क्यों माइनस का ए साइन थीटा बी कोस थीटा। मूल बिंदु ओ के निर्देशांक 0 0 हैं। प्रूव सिद्ध क्या करना आपको, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2। तो क्या आ गया, ए कोस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम क्या निकाल लिया, ओ क्यू स्क्वायर निकाल लिया। तो क्या आ गया, माइनस का ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बराबर समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 हो गया। ए कोस स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको प्राप्त हो गया। एक प्रश्न बच गया, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले मैं 2 सूत्र लिखा रहा हूँ जो अगली प्रश्नावली पर क्या है, आधारित है। रेखाखंड का विभाजन, तो कल 7.9.2 है क्या विविध है, वो चालू हो जाएगी और वो प्रश्न कर लेंगे। तो देखिए रेखाखंड का हेडिंग डालना, रेखाखंड का विभाजन, रेखाखंड का विभाजन। अब रेखाखंड का विभाजन देखें तो अंतः विभाजन होता है और बाह्य विभाजन। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः विभाजन, दो बिंदुओं की मध्य दूरी का अंतः विभाजन। जैसे ये रेखाखंड है ए बिंदु, इसके निर्देशांक x1 y1 है, ये बी बिंदु है, इसके निर्देशांक x2 y2 है। यहाँ पर P बिंदु है, उसके निर्देशांक x और y है। और ये P बिंदु इस AB रेखाखंड को m/n मान लो, या m1/m2 मान लो, एक ही बात है। क्या है, AB रेखाखंड है, उसको P बिंदु क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। और P बिंदु के निर्देशांक आपको x y आपको ज्ञात करना है। तो इसका अंतः विभाजन का सूत्र होता है x निर्देशांक बराबर है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो इस सूत्र से x1 y1 के और x2 y2 के मान देगा और m1 और m2 का मान देगा। और P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, x और y का मान निकालना है। तो x निर्देशांक कैसे निकालेंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y निर्देशांक कैसे निकालेंगे, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया अंतः विभाजन। अब आता है एक बाह्य विभाजन, दो बिंदु के मध्य दूरी का बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या है कि AB रेखाखंड के बाहर, जैसे ये AB रेखाखंड है, A बिंदु के निर्देशांक x1 y1, B बिंदु के निर्देशांक x2 y2 और ये बिंदु P है, उसके निर्देशांक x y है। तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आपका वही सूत्र है, x और y का मान ज्ञात करना है, केवल प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बाह्य विभाजन। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये तो x का मान हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। अंतः विभाजन में प्लस आता है और बाह्य विभाजन में क्या आता है, माइनस आता है। और x1 y1 x2 y2 वही होते हैं m1 m2। तो देखिए रेखाखंड का विभाजन, ये तो आ गया अंतः विभाजन और ये आ गया बाह्य विभाजन।
ठीक है। अंतःविभाजन में P बिंदु के निर्देशांक x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x का मान तो ऐसे निकालेंगे, y का मान क्या निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और बाह्य विभाजन में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो x निर्देशांक m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y निर्देशांक क्या आ गया m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन के निर्देशांक निकाल लेंगे, ठीक है ना। और एक आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, जैसे ए बी रेखाखंड है, ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1, बी बिंदु के निर्देशांक x2 और y2, ये P बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है ना। तो x का मान क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे हुए 2, और y का मान क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 बटे हुए 2। यह आ गया मध्य बिंदु के निर्देशांक, x1 प्लस x2 बटे हुए 2, y1 प्लस y2 बटे हुए 2, ठीक है। ये सूत्र याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्न करेंगे।